डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट क्लास के थ्रू एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिग्री। यस गाइस, डिग्री के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आज उसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि डिग्रीज क्या होती है, कैसे यूज की जाती है और कहाँ कहाँ उनका यूज किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि हमारी क्लासेस जो होगी वो विदाउट रोल की होगी, सिर्फ लॉजिकल और टेक्निकल ट्रिक के थ्रू होगी कि किस तरह से हम डिग्री का यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो आप जरूर बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें कि किस तरीके से, किस ट्रिक्स के थ्रू बिल्कुल डिग्री को इजी कर आपको बताया गया है। इसलिए ध्यान से स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री में आपको बता दो जिन्हें नहीं पता है कि डिग्री एक नाउन का एक फॉर्म होता है जो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव आपको पता होगा जो किसी नाउन की विशेषता बताए। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं और ऐसे ही विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। आपने इंग्लिश में सुना होगा जैसे हम कंपेयर करते हैं या किसी को श्रेष्ठ बताते हैं तो हमारी डिग्रीज हो जाती है। यानी कि नाउन फॉर्म है, कोई पॉजिटिव डिग्री है, सिंपल फॉर्म है तो वो सिंपल फॉर्म हुआ, पॉजिटिव फॉर्म हुआ। और उससे अगर किसी से हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपेरेटिव डिग्री हो जाती है। और अगर उसको हम नाउन को सबसे श्रेष्ठ बता देते हैं कि वही सबसे बेस्ट है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। तो जिस तरह से वर्ब की अलग अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है, इसी तरह से डिग्री की भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म को पॉजिटिव, फर्स्ट को पॉजिटिव, सेकंड को कंपैरेटिव और थर्ड को सुपरलेटिव कहते हैं। तो देखते हैं हम कि आज के इस वीडियो में हमें कैसे लॉजिक के थ्रू डिग्री पढ़ना मिलेगी। चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमने अभी लिखा डिग्रीज। डिग्रीज की तीन फॉर्म होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। बेस्ट फ्रेंड से मतलब कि ये जो पूरा डिग्री का चैप्टर है ये हमारी एक ही ट्रिक में खत्म हो जाएगा। ट्रिक का नाम है बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, बेस्ट फ्रेंड ट्रिक के थ्रू आज हम इस क्लास को पढ़ेंगे। आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव का बेस्ट फ्रेंड कौन है, कंपैरेटिव का बेस्ट फ्रेंड कौन है और सुपरलेटिव का बेस्ट फ्रेंड कौन है। बस आपने इन तीनों के बेस्ट फ्रेंड को याद रख लिया तो आपका ये टॉपिक 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बेस्ट फ्रेंड्स कौन कौन है। तो गाइस, पॉजिटिव का हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है एज। कंपैरेटिव का हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है ER देन या मोर देन। और सुपरलेटिव का हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है द मोस्ट और द के साथ EST वाली फॉर्म। थोड़ा सा आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। जब एग्जांपल्स आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनका यूज किस तरीके से हो रहा है। फिलहाल आपको इस चार्ट को याद रखना है और इतना याद रखना है कि बेस्ट फ्रेंड इसका कौन है। तो पॉजिटिव के अंदर हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो एज रहता है, कंपैरेटिव के अंदर हमारा बेस्ट फ्रेंड ER देन या मोर देन होता है और सुपरलेटिव के अंदर हमारा द मोस्ट या द EST। तो अब हमारे डिग्री में जो हमारी लॉजिक ट्रिक है, जो लॉजिकल ट्रिक है हमारी, उसमें हमारी पहली टाइप है, वो टाइप पहला है हमारा पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव जब भी सेंटेंस आएगा तो आपको सेंटेंस के अंदर नो अदर, नन के साथ में एज लगा हुआ मिलेगा। यानी कि जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे और नो अदर देन नन या नन और एज उसके साथ में मिल जाए आपको तो आप समझ जाएंगे कि हमारी टाइप फर्स्ट है। और टाइप फर्स्ट का हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? अभी हमने देखा बेस्ट फ्रेंड है हमारा एज, इसलिए यहाँ पर हमारा बेस्ट फ्रेंड एज आया नो अदर देन के साथ। ऐसे कंपैरेटिव की बात करते हैं तो कंपैरेटिव में हमारा बेस्ट फ्रेंड था ER देन या मोर देन। तो ER देन के साथ में हमारा जो टाइप 2 है वो है एनी या ऑल अदर, एनी अदर या ऑल अदर। सुपरलेटिव में देखते हैं तो सुपरलेटिव में हमारा बेस्ट फ्रेंड है द के साथ में EST। तो सुपरलेटिव का हमारा टाइप 1 में जो रहेगा वो भी द के साथ में EST रहेगा, इसमें कुछ स्पेशल याद नहीं रखना है। टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 में
वेरी फ्यू के साथ में एज यूज होगा, यानी कि हमारा बेस्ट फ्रेंड एज था, एज यहाँ आया है, हमको याद रखना है वेरी फ्यू। इसमें भी एज आया, हमको याद रखना है नो अदर। ठीक है, ऐसे कंपैरेटिव की बात करते हैं, कंपैरेटिव हमारा बेस्ट फ्रेंड था ई आर देन या मोर देन। तो यहाँ हम देखिए ई आर देन के साथ में जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड के साथ में ई आर देन के साथ में मेनी मोस्ट अदर लगाना है, मेनी अदर या मोस्ट अदर लगाना है। यहाँ हमारा मोर था, हमने यहाँ मेनी अदर या मोस्ट अदर लगा दिया है। सुपरलेटिव की बात करते हैं, तो सुपरलेटिव में टाइप 2 में देखेंगे सुपरलेटिव का, तो द मोस्ट हमारा और द ईएसटी हमारा बेस्ट फ्रेंड था, इसके साथ में द ईएसटी के साथ में हमने वन ऑफ लगा दिया है, यानी कि सेंटेंस के अंदर आपको ई द ईएसटी के साथ में वन ऑफ मिलेगा। अब आप लोगों को टाइप 1 और टाइप 2 याद रखना है। आपको सिर्फ ये छोटा सा चार्ट जो मैं आपको बिल्कुल लॉजिक के थ्रू बता रहा हूं वो याद रखना है, कि हमें याद रखना है बेस्ट फ्रेंड पॉजिटिव में एसेस होता है, कंपैरेटिव में ई आर देन होता है, सुपरलेटिव में द मोस्ट या द ईएसटी होता है। तो इसी तरह से हमने पॉजिटिव जब टाइप 1 आता है तो इसके साथ में एसेस लगाया, टाइप 2 आया तो एसेस लगाया, यानी कि पॉजिटिव में हमने एसेस लगाया। हमें याद सिर्फ इतना रखना है कि टाइप 1 अगर आएगी तो नो अदर वाला सेंटेंस आएगा, अगर वेरी फ्यू वाला आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये टाइप 2 वाला है। अब एक टाइप और है, अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है एग्जाम में ऐसा कि जिसके अंदर ना तो ये वाली फॉर्म होती है ना ये वाली फॉर्म होती है, तो इसी के लिए एक लॉजिक हमने बनाया है जिसको हमने नाम दिया है टाइप 3। यस गाइस, टाइप 3 हमारा यहाँ जो है वो कह रहा है कि नो अदर देन और वेरी फ्यू। यहाँ देखिए नो अदर देन या वेरी फ्यू, ये अगर आपको सेंटेंस में नहीं मिलेंगे, अगर ये आपको नहीं मिलते हैं मतलब कि ये सेंटेंस भी हमारा नहीं है, ये सेंटेंस भी हमारा नहीं है, सेंटेंस के अंदर ना ई आर मिल रहा है, नो अदर मिल रहा है, ना वेरी फ्यू मिल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये टाइप 1 भी नहीं है, ये टाइप 2 भी नहीं है, मतलब कि ये टाइप 3 है। और टाइप 3 का मतलब ये होता है कि दोनों ये नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आता है तो उसमें हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है, डायरेक्ट हम बेस्ट फ्रेंड से उस सेंटेंस को बना देते हैं। मैं एग्जांपल में आपको क्लियर कर दूंगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि टाइप 3 हमारी वो है जिसमें ना तो ये वाला आएगा ना ये वाला आएगा। ऐसे ही हमारा टाइप 3 में कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें न तो ई आर देन यूज होगा, न ई आर देन के साथ में मेनी मोस्ट यूज होगा। तो जब ना सेंटेंस में ये आए ना ये आए तो आपको समझ जाना है कि ये टाइप 3 है जिसमें ये दोनों यूज नहीं हो रहे, मतलब कि वो सेंटेंस जो है हमारा सिंपल बेस्ट फ्रेंड से बन जाएगा। और हमारा बेस्ट फ्रेंड क्या है, ई आर देन या मोर देन। और सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं टाइप 3 में, तो सुपरलेटिव कभी भी टाइप 3 में होता ही नहीं है, क्योंकि टाइप 3 में जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होता है, और जब दो लोगों में कंपैरिजन होगा तो किसी भी एक को श्रेष्ठ नहीं बताया सकता, दो में से किसी एक को बेहतर बताया जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठ किसी भी एक को बताया जा सकता है। और ऐसी डिग्री में कंपेयर किया जाता है, इसलिए वो इम्पॉसिबल है। तो आई होप कि आप लोग ये चार्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपको इस चार्ट का ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं एग्जांपल्स, जिससे हमको सारे डाटा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फॉर्म कहाँ यूज हो रही है। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की ओर। पहला एग्जांपल है हमारा, लखन इज द ओल्डेस्ट टीचर। ध्यान से सेंटेंस को देखिए, बहुत इजी क्लास है, आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है। लखन इज द ओल्डेस्ट टीचर। अब ध्यान से देखिए कि द और ईएसटी यहाँ पर आ रहा है, द और ईएसटी आपका यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि आप समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा फॉर्म है। अभी हमने देखा था कि हमारे चार्ट के अंदर द और ईएसटी बेस्ट फ्रेंड में सुपरलेटिव डिग्री में था। द ईएसटी हमारा, ये ईएसटी जो है आपका, ये ईएसटी द के साथ में ये सुपरलेटिव डिग्री में था, मतलब आप समझ जाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, ये टाइप 1 है। अब अगर आपसे कहा जाए, हमने पहचान लिया कि टाइप 1 का सुपरलेटिव डिग्री है, अब सुपरलेटिव डिग्री को आपको कहा जाए कि कंपैरेटिव में ट्रांसफर कीजिए, कंपैरेटिव में सेंटेंस को चेंज कीजिए, तो क्या बनेगा। हमें मालूम है कि कंपैरेटिव डिग्री का बेस्ट फ्रेंड क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का हमारा बेस्ट फ्रेंड है ई आर देन एनी अदर। याद आया आपको, अभी हमने चार्ट में देखा था कि ई आर देन हमारा कंपैरेटिव डिग्री का जो है टाइप था। तो हमने ई आर देन के साथ में सेंटेंस को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देखिए,
इसकी एक खासियत ये हो, मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में जो हमारा सेंटेंस रहता है उसका मीनिंग, उसका अर्थ, उसका मतलब एक ही होता है, बस उसको बताने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या बात कही गई है, लखन इज द ओल्डेस्ट टीचर, लखन जो है सबसे पुराना टीचर है। तो इसी बात को अगर मैं कंपेयर करके बोलूं तो कैसे कहूंगा, लखन इज ओल्डर देन एनी अदर टीचर, यानी कि लखन जो है वो अन्य टीचरों से पुराना है। मतलब की बात वही होगी कि लखन जो है वो सबसे पुराना टीचर है, कुल मिला के बात वही है कि लखन पुराना टीचर है। तो इसी को पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो पॉजिटिव हम चेंज करेंगे, नो अदर टीचर इज ओल्ड एज लखन, मतलब कि लखन के जितना पुराना कोई टीचर नहीं है। तो बात वही हो गई, मतलब कि लखन पुराना टीचर है। तो चाहे सुपरलेटिव हो, चाहे कंपैरेटिव हो, या चाहे पॉजिटिव डिग्री हो, तीन डिग्रियों का मतलब एक ही होता है, लेकिन बताने के, लिखने के और पढ़ने के तरीके। तो हमने तरीके देख लिए हैं। तो हमारा पहला तरीका जो था सुपरलेटिव डिग्री का, वो द ईएसटी था, हमने समझ लिया, पहचान लिया, द ईएसटी से हम पहचान लिया कि ये सुपरलेटिव है। हमको कहा है कि कंपैरेटिव में चेंज करो, तो कंपैरेटिव में हमने देखा था कि बेस्ट फ्रेंड क्या था, ई आर देन एनी अदर। तो हमने ई आर देन एनी अदर के साथ में सेंटेंस बनाया, लखन इज ओल्डर देन एनी अदर टीचर। फिर हमारा पॉजिटिव डिग्री आया, तो हमने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर एज ओल्ड एज आता है, एज लगा दिया हमने। हमारा जो यहाँ पर ओल्ड है ये हमारा एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को हमने एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पर बदल दी, फॉर्म हमेशा बदलेगी, एडजेक्टिव की बदलेगी। तो यहाँ ओल्डेस्ट हो गया, यहाँ ओल्डर हो गया और यहाँ ओल्ड हो गया। तो एज ओल्ड एज लखन, नो अदर टीचर इज ओल्ड एज लखन। अब बात करते हैं हम टाइप 2 की। टाइप 2 की बात करते हैं तो लखन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, लखन जो है सबसे पुराना टीचर है। अब इसकी बात करें तो यहां क्या लगा हुआ है, वन ऑफ ईएसटी। हमने देखा था कि टाइप 2 जो था हमारा, टाइप 2 में हमने वन ऑफ के साथ में द ईएसटी था, यानी कि ये टाइप 2 का सुपरलेटिव डिग्री है। द ईएसटी के साथ में वन ऑफ लगा हुआ था। आप टेबल को ध्यान से देखिएगा नोट करने के बाद। तो यहां हमारा वन ऑफ के साथ में द ईएसटी लग गया, हमने पहचान लिया कि ये टाइप 2 का सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसे कंपैरेटिव में चेंज कीजिए, तो आप कंपैरेटिव का कौन सा लॉजिक देखेंगे, जो आपको टाइप 2 के सामने वहां पर कंपैरेटिव में बताया गया था, और वो क्या था, वो आपका ई आर के साथ में देन मेनी अदर बताया था। ई आर के साथ में देन मेनी अदर, देखिए आप यहाँ पर ये ई आर के साथ में देन मेनी अदर मिला आपको। तो ये आपका टाइप 2 का कंपैरेटिव डिग्री था, है ना। तो लखन इज ओल्डर देन मेनी अदर टीचर्स, यहां वन ऑफ था, ये आपका सुपरलेटिव है, वन ऑफ के साथ में ईएसटी, ये ई आर देन के साथ में मेनी अदर लगाया आपने, ये आपका टाइप 2 का कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री की। टाइप 2 में पॉजिटिव डिग्री, तो टाइप 2 में पॉजिटिव डिग्री है हमारी, वेरी फ्यू टीचर्स आर एज ओल्ड एज लखन। वही देखिए यहाँ पर ये एज ओल्ड एज हो गया, और वेरी फ्यू के साथ मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो टाइप 2 का पॉजिटिव डिग्री होगा वो वेरी फ्यू के साथ में एज आएगा। तो वेरी फ्यू के साथ में एज बनाया, सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, वेरी फ्यू टीचर आर एज ओल्ड एज लखन, मतलब कि कुछ ही ऐसे टीचर हैं जो लखन के जितने पुराने हैं। मतलब की बात वही हो गई कि लखन सबसे पुराना है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर वेरी फ्यू और एज ओल्ड एज। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि टाइप 3, तो टाइप 3 में न टाइप 1 आ रहा है न टाइप 2 आ रहा है, यानी कि जब कभी भी आपको सेंटेंस दिया होगा तो उनमें आपको इस तरीके से सेंटेंस में नहीं दिया होगा। ये चीजें आपको ए आर मेनी अदर, है ना, वेरी फ्यू एज ओल्ड एज, ये आपको उसमें नहीं मिलेंगे सेंटेंस में। तो आपको जब सेंटेंस कैसा आएगा, आपको सेंटेंस यहाँ देखिए, सेंटेंस इस तरीके से आएगा, बहुत सिंपल है, लखन इज ओल्डर देन पारस। यहाँ हमारे पास दो नाउन हो गई, यानी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो दो हो गए, एक लखन हो गया और एक पारस हो गया। अभी तक कोई नहीं आया था, अभी लखन था,
जिसकी बात चल रही थी। अब हमारे पास टाइप 3 में ये सेंटेंस, जब ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो आप पहचान लेंगे कि ये टाइप 3 है। लखन इज ओल्डर देन पारस। लखन जो है वो पारस से पुराना है या ज्यादा एज वाला है। तो लखन इज ओल्डर देन पारस, लखन जो है पारस से ज्यादा उम्र वाला हो गया। तो ये किसी में भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि हम समझ जाएंगे कि इसको हम किससे बनाएंगे, ई आर आ रहा है, ई आर देन। तो ई आर देन को देखिए आप, ई आर देन कहाँ आता है, ई आर देन हमारा बेस्ट फ्रेंड किसका है, ये है हमारे कंपैरेटिव डिग्री का। तो जब कंपैरेटिव डिग्री दी है आपको और आपसे कहा है कि इसे चेंज करना है, तो किसमें चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री इस सेंटेंस की टाइप 3 की, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, टाइप 3 की कंपैरेटिव डिग्री केवल टाइप 3 के पॉजिटिव का जो बेस्ट फ्रेंड होगा उसमें चेंज होगी, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री जो है टाइप 3 की वो पॉजिटिव में चेंज होगी, सुपरलेटिव में चेंज नहीं होगी। तो देखिए हमारा कंपैरेटिव यहां दिया है, तो कंपैरेटिव को अगर हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव का बेस्ट फ्रेंड कौन था, एज था। तो सेंटेंस हमारा वही बनेगा एज वाला। ये देखिए ये एज, ये एज। तो पारस, अब इसमें छोटी सी बात ध्यान रखना है टाइप 3 में कि जब हमको दो सब्जेक्ट दे दे, दो लोगों की बात कर ले कि ये इससे बड़ा है या ये इससे लंबा है या ये इससे छोटा है, कैसे भी बात करें, है ना, तो सुपरलेटिव में वो नहीं जाएगा। वो दो लोग आ गए तो दो लोगों की हम तुलना कर सकते हैं, कोई एक होगा तो हम उसको श्रेष्ठ बता देते, लेकिन यहाँ जब दो सब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम उनकी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, इसलिए बेस्ट तो बता नहीं सकते, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री उसमें मैंने कहा था कि इम्पॉसिबल है, तो सुपरलेटिव तो होता नहीं है। यहाँ हम कंपेयर करेंगे, तो हम जब कंपेयर करते हैं वो पॉजिटिव में बनाते हैं, कंपेरेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसफर करते हैं टाइप 3 में, तब हम सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट है आगे वाला, वो सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और पीछे वाला जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है। तो हम सब्जेक्ट को स्विच करते हैं, यानी कि आगे वाला पीछे चल जाता है, पीछे वाला आगे आ जाता है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, पारस इज एज ओल्ड एज लखन। कुछ भी चेंज विशेष नहीं किया है, केवल हमारा जो सब्जेक्ट है वो आगे पीछे स्विच हुए हैं, और यहाँ पर जो हमारी ई आर देन वाली कंपैरेटिव की जो डिग्री थी उसको हमने पॉजिटिव एज में चेंज किया है। तो एज में चेंज करते टाइम आपको पता है कि जो हमारा एडजेक्टिव रहता है वो सिंपल फॉर्म में जाता है, तो एज ओल्ड एज हो जाएगा। और इसका जो है सुपरलेटिव मैंने भी बताया बनता ही नहीं है क्योंकि दो लोग हो गए। तो इस तरीके से हमारा ये जो है डिग्री खत्म हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार इससे पहले वाले जो चार्ट बताया था उस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करें। चार्ट को स्टडी करने के बाद हम एग्जांपल्स को देखें, नोट करें और पढ़ करके वीडियो को एक बार दो बार देखें। आपको डिग्री बहुत जल्दी बहुत इजी तरीके से जो है समझ में आ जाएगी। और मैंने आज ना आपको किसी रूल से बताया है ना किसी बुक से बताया है, ये हमारा एक तरीका है जिससे मैंने आपको बताया है। पहले किसी ने पढ़ा हो किसी बुक से रूल से, तो आज इस तरीके से पढ़ के देखिएगा, लॉजिकल तरीके से पढ़ के देखिएगा। जो हमने नया तरीका निकाला है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का, इससे पढ़ करके देखिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। और आई होप कि डिग्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए, दोबारा ध्यान से देखिए और डिग्री को समझिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।